नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के पहले वीडियो पोस्ट में मैंने जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत विषय वस्तु पर चर्चा की थी और आज के इस वीडियो पोस्ट में मैं जनसंख्या का परिचय, जनसंख्या और आर्थिक विकास तथा जनसंख्या के प्रमुख कारक, इन 3 विषय वस्तु पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसे गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए सबसे पहले हम जनसंख्या का परिचय, मैंने जनसंख्या परिचय क्या है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जनसंख्या आर्थिक गतिविधियों का साधन और साध्य दोनों है। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। किसी देश के आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव सदैव एक आकर्षण का बिंदु रहा है। एडम स्मिथ महोदय ने इस संदर्भ में कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र का वार्षिक श्रम वह कोष है जो मौलिक रूप में जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। केवल माल्थस और रिकार्डो ने अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या के विपरीत प्रभावों पर चिंता प्रकट की। अल्प विकसित देश जनसंख्या विस्फोट के स्तर से गुजर रहे होते हैं। जनसंख्या के इस विस्फोट ने पिछले कुछ दशकों में आर्थिक विकास में जो कुछ भी लाभ हुए थे उसे शून्य बना दिया है। इस महत्वपूर्ण पहलू के प्रकाश में हम देश में जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास पर प्रभाव संबंधों की खोज करेंगे। आइए इस क्रम में हम लोग जनसंख्या और आर्थिक विकास को समझें कि आर्थिक विकास जनसंख्या से कैसे संबंधित है और जनसंख्या का आर्थिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय वस्तु को जानें। विकास के लिए जनसंख्या एक आवश्यक स्रोत है, परंतु कुछ स्थितियों में यह विकास रोधी कारक बन जाता है। यह सस्ता श्रम उपलब्ध करवाने का एक अति महत्वपूर्ण साधन है जो कम लागत पर वस्तुएं बनाने में सहायक होता है। विस्तृत जनसंख्या श्रम विभाजन और बड़े स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। यह मांग को तीव्र करती है, बाजार के आकार को बढ़ाती है और निवेश के लिए अत्यधिक प्रोत्साहन उपलब्ध करवाती है और देश के प्राकृतिक साधनों के सदुपयोग के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाती है। विशेषतया उन देशों में जहां अधिकांश लोग निर्वाह के लिए कृषि पर निर्भर होते हैं। जनसंख्या वृद्धि का समाज के प्रति व्यक्ति उत्पादन स्तर पर सकारात्मक, तटस्थ अथवा नकारात्मक शुद्ध प्रभाव जनसंख्या वृद्धि के विशेष नमूने पर तथा जिस संदर्भ में यह होता है पर निर्भर करेगा। अस्तु जनसंख्या वृद्धि का ढंग और वातावरण जिसमें जनसंख्या की वृद्धि होती है वह महत्वपूर्ण कारक है जो इस बात का निर्णय करते हैं कि क्या जनसंख्या विकास वर्धक कारक होंगी अथवा विकास विरोधी। पूंजी की पूर्ति, तकनीकी का स्तर, जनशक्ति की गुणवत्ता और नव प्रवर्तन की तीव्र इच्छा भी जनसंख्या के आर्थिक विकास पर प्रभावों के स्वरूप का निर्णय करती है। तकनीकी ज्ञान में उन्नत देश जहां पूंजी की बहुलता है वहां तीव्रतापूर्वक बढ़ती हुई जनसंख्या एक आर्थिक आवश्यकता होगी तथा उसके विकास संवर्धक प्रभाव होंगे। दूसरी ओर पूंजी में कमी और तकनीकी रूप में पिछड़े हुए देश के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या एक बोझ बन जाती है और समाज के विकास की ओर प्रयत्नों को निष्क्रिय बना देती है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है विस्तृत होता बाजार जो समाज को निवेश के उच्च स्तर, अत्यधिक उत्पादन और अधिक रोजगार के लिए उत्साहित करता है। प्रमाण
साइमन कुजनेट्स महोदय ने इस संदर्भ में कहा है कि प्रमाण प्रस्तावित करते हैं कि आधुनिक काल में जनसंख्या में वृद्धि अनेक देशों के कुल उत्पादन में इतनी वृद्धि लाई है कि वहां प्रति व्यक्ति उत्पादन में निश्चित दीर्घकालिक वृद्धि हुई है। हानसेन महोदय ने जनसंख्या वृद्धि के उच्च दर पर आर्थिक विकास की एक शर्त के रूप में बल देते हैं। उनका मत है कि जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास की एक पूर्व शर्त है। वहीं हिर्शमन के अवलोकनानुसार जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को उत्तेजित करता है। आइए अब हम जनसंख्या के कारक पर चर्चा करें। इसमें हम इसे दो भागों में बांट कर देखेंगे। पहला है जनसंख्या एक गतिवर्धक कारक के रूप में। तो पहले हम इसको देखते हैं। जनसंख्या किसी देश के आर्थिक विकास का गतिवर्धन निम्न प्रकार से कर सकती है। पहला, जनसंख्या पूंजी निर्माण निर्धारण करती है। बढ़ती हुई जनसंख्या किसी देश को इस योग्य बना सकती है कि वह अपनी श्रम शक्ति के एक बड़े भाग को पूंजी निर्माण वाली परियोजनाओं में व्यस्त कर सके। श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्थाओं में श्रमिकों का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होता है, जिसको कि हम लोग अदृश्य बेरोजगारी के रूप में देख सकते हैं। इन लोगों को कृषि उत्पादन को विपरीत रूप में प्रभावित किए बिना सरलता से पूंजी निर्माण वाली परियोजनाओं की ओर स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार अतिरिक्त श्रम पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में भारी योगदान कर सकता है। नरकस महोदय के कथनानुसार अतिरिक्त श्रम शक्ति का अर्थ है कम से कम किसी सीमा तक एक अदृश्य बचत संभाव्यता। अदृश्य बेरोजगारी के रूप में इन संभावित बचतों को किसी देश में पूंजी निर्माण के लिए गतिशील किया जा सकता है। दूसरा है आर्थिक विकास के आवश्यक कारक के रूप में जनशक्ति की पूर्ति। जनशक्ति का आकार और गुणवत्ता किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की गति के मुख्य निर्धारक हैं। आर्थिक विकास प्राकृतिक साधनों, पूंजी और तकनीकी का फलन है। निसंदेह जनशक्ति विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और गतिशील कारक है। अतः श्रम शक्ति की पूर्ति के स्रोत के रूप में जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास का एक आवश्यक कारक था। एक विशेष बिंदु तक जनसंख्या में प्रत्येक वृद्धि का अर्थ होगा उत्पादन की एक बड़ी मात्रा। तीसरा जो है वो है विकास को प्रोत्साहन करने के रूप में जनसंख्या। कहा जाता है कि जनसंख्या आर्थिक गतिविधि का साधन और साध्य दोनों ही है। लोग केवल संपदा के उत्पादन नहीं बल्कि उपभोक्ता भी हैं। उपभोक्ता के रूप में वह वस्तुओं की मांग उपलब्ध करवाते हैं और बाजार के विस्तार संबंधी परिस्थितियों की रचना करते हैं, जो बदले में अधिक विस्तार प्रोत्साहन उपलब्ध करवाते हैं। इसके अतिरिक्त विस्तृत घरेलू बाजार, परिमाप की और बड़ी मितव्यताएं और विविधीकृत उत्पादक संरचना उपलब्ध करवाएगा, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या को विविध प्रकार से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अतः एक बढ़ती हुई जनसंख्या किसी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध करवाती है। चौथा, औद्योगिक रूप में उन्नत देशों में आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जनसंख्या। तकनीकी रूप में प्रशिक्षित और निपुण श्रम शक्ति को मानवीय पूंजी माना जाता है। श्रम शक्ति की गुणवत्ता में सुधार किसी देश के आर्थिक विकास में मुख्य सहयोगी हो सकता है। यह सत्य है कि पूंजी संग्रह का काफी सीमा तक मानवीय पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। श्रम शक्ति की गुणवत्ता को ज्ञान, निपुणताएं और लोगों की क्षमताओं को बढ़ाने की प्रक्रिया द्वारा सुधारा जा सकता है। मानवीय पूंजी निर्माण की यह प्रक्रिया प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन और अर्थव्यवस्था के विकास के उच्च दर की ओर ले जा सकती है। पांचवा जो है वो है जनसंख्या बढ़े हुए उत्पादन की ओर ले जाती है। आइए इसको देखें कि कैसे ये संभव होता है।
जब तक पूंजी एवं भूमि संसाधनों की उपलब्धता की तुलना में जनसंख्या का आकार छोटा होता है, लोगों की संख्या में कोई भी वृद्धि बड़े उत्पादन का कारण बनेगी। बड़ी श्रम शक्ति की उपलब्धता से अधिक बड़ा और अधिक गहन श्रम विभाजन संभव होगा, जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ेगा। इससे विशेषज्ञता में भी विस्तार होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन की बाहरी और आंतरिक मितव्यताएं प्राप्त होंगी। छठा, जनसंख्या नए ज्ञान के सर्जक के रूप में। साइमन कुजनेट्स के अनुसार आर्थिक उत्पादन का विकास परीक्षित ज्ञान के भंडार की वृद्धि का फलन है। अधिक बड़ी जनसंख्या का अर्थ होगा कि इन सर्जक लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ नए ज्ञान के भंडार में भी वृद्धि होगी और समाज अधिक उत्पादन कर सकेगा। सातवां, तकनीकों और उत्पादकता में सुधार। माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण तकनीकों और उत्पादकता में सुधार होता है। प्रशिक्षित एवं दक्ष श्रम शक्ति को मानवीय पूंजी समझा जाता है। जनशक्ति की गुणवत्ता में सुधार को किसी देश के आर्थिक विकास का मुख्य सहयोगी माना जाता है। यह मानवीय निपुणताओं के संवर्धन में सहायक है। आइए अब हम दूसरे पहलू की बात करें, जिसमें हम आर्थिक विकास के रोधी कारक के रूप में हम जनसंख्या को देखें कि आर्थिक विकास में किस तरह से बढ़ती आबादी जो है सो अवरोधक है। अब अवरोधक के रूप में हम जनसंख्या का विश्लेषण करें। जनसंख्या को किसी देश के आर्थिक विकास के मार्ग में सकारात्मक रुकावट माना जाता है या माना जा सकता है। इसी प्रकार H.W. सिंगर ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास दर पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने मत के समर्थन में उसने आर्थिक विकास दर, शुद्ध बचतों की दर, निवेश की उत्पादकता और जनसंख्या की वृद्धि की दर के बीच संबंध के प्रदर्शन के लिए एक समता सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार उनके अनुसार D=SP-R, जहां D जो है वो आर्थिक विकास की दर है, S जो है शुद्ध वस्तुओं का दर है, P नए निवेशों की उत्पादकता है और R जनसंख्या में वृद्धि की दर है। उपरोक्त समीकरण में R एक ऋणात्मक चिन्ह के साथ नकारात्मक रूप में प्रकट होता है। यह उस विचार का प्रमाण है कि जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में एक बाधा है। निम्नलिखित कारकों से जनसंख्या आर्थिक विकास के मार्ग में एक प्रतिबंधक कारक हो सकती हैं। उसमें पहला है, जनसंख्या पूंजी निर्माण के दर को कम करती है। कैसे करती है आइए देखें। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या के सृजन का निर्धारण पूंजी निर्माण की वृद्धि के लिए किया जाता है। इन देशों में उच्च जन्म दर और निम्न प्रत्याशित आयु के कारण आश्रितों की प्रतिशतता बहुत ऊंची होती है। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का लगभग 40 से 50% भाग गैर उत्पादक आयु वर्ग में होता है, जो केवल उपभोग करता है तथा कुछ भी उत्पादन नहीं करता है। स्पेंगलर के अनुसार औद्योगिक देशों में प्रत्येक 3 श्रमिक के पीछे 2 आश्रित होते हैं। इस कारण भारी निर्भरता का बोझ लोगों की बचत की क्षमता को कम करता है और पूंजी निर्माण की दूर को भी कम करता है। एक अन्य प्रकार से पूंजी निर्माण और भी कम होता जाता है। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का तीव्र विकास प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता को कम करता है, जिससे श्रम शक्ति की उत्पादकता कम हो जाती है। फलतः उसकी आय कम हो जाती है और उनकी बचत की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पूंजी निर्माण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो है वो है, जनसंख्या की उच्च दर के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। कैसे आइए देखते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देशों में जहां जनसंख्या वृद्धि की दर ऊंची होती है, वहां निवेश की आवश्यकताएं वहां निवेश की क्षमताओं से अधिक होता है। तीव्रता पूर्वक बढ़ती हुई जनसंख्या जनसांख्यिकी निवेश की आवश्यकताओं को बढ़ाती है, जबकि साथ ही लोगों की बचत की क्षमता को कम कर देती है।
यह निवेश आवश्यकताओं और निवेश योग्य कोषों की उपलब्धता के बीच गंभीर असंतुलन पैदा करता है। इसलिए ऐसे निवेश की मात्रा का निर्धारण किसी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के दर द्वारा किया जाता है। अन्य शब्दों में, यदि जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा होता है, इसके लिए कुल निवेश का बड़ा भाग जनसांख्यिकी निवेश द्वारा समाविष्ट कर लिया जाएगा और आर्थिक निवेश के लिए बहुत थोड़ा बचेगा, अर्थात उस निवेश के लिए जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करता है। अब तीसरा जो है वो कहता है कि यह प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता को कम करता है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि जो है वो प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता को कम करता है। तो आइए देखें कि ये कैसे होता है। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का आकार प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता को भी कम करता है। यह अल्प विकसित देशों के संबंध में सत्य है जहां पूंजी दुर्लभ है और इसकी पूर्ति लोचहीन है। तीव्रता पूर्वक बढ़ती हुई जनसंख्या प्रति श्रमिक पूंजी की उपलब्धता में क्रमिक गिरावट लाती है। इससे उत्पादकता गिरती है और घटते प्रतिबल आरंभ हो जाते हैं। आइए अब हम विस्तृत जनसंख्या की बेरोजगारी समस्या उत्पन्न करते हैं, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न करती है। कैसे करती है इसको जानें। जैसे ही जनसंख्या तीव्रता से बढ़ती है तो श्रमिकों की बड़ी संख्या श्रम बाजारों में आती है तथा उन सबको रोजगार उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो पाता। वास्तव में अल्प विकसित देशों में रोजगार खोजने वालों की संख्या इतनी तीव्रता से बढ़ जाती है कि नियोजित विकास की ओर सभी प्रयत्नों के बावजूद सभी को रोजगार उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो पाता। बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी इन देशों के सामान्य लक्षण हैं। तीव्रता पूर्वक बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास में पिछड़े हुए देशों के लिए उनकी बेरोजगारी की समस्या के समाधान को लगभग असंभव बना देती है। अब आइए देखते हैं कि प्रति व्यक्ति आय पर विपरीत प्रभाव, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय पर जो है सो विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसे? तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या किसी अर्थव्यवस्था के प्रति व्यक्ति आय को सीधे प्रभावित करती है। आय के आशावादी स्तर तक जनसंख्या की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है, परंतु उसके पश्चात इसे कम करना आवश्यक है। एक प्रकार से जब तक जनसंख्या वृद्धि की दर आर्थिक विकास की दर से नीचे रहता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, परंतु यदि जनसंख्या वृद्धि की दर आर्थिक विकास की दर से बढ़ जाती है, जैसा कि अल्प विकसित देशों में प्रायः होता है, तो प्रति व्यक्ति आय अवश्य घटेगी। अब छठे कारक के रूप में हम बात कर रहे हैं कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि खाद्य पदार्थों की समस्या उत्पन्न करती है। आइए देखते हैं कैसे। बढ़ी हुई जनसंख्या का अर्थ खाने के लिए अधिक मुंह, जो उपलब्ध खाद्य पदार्थों के भंडार पर दबाव डालते हैं। यही कारण है कि तीव्रता से बढ़ती हुई जनसंख्या वाले अल्प विकसित देशों में खाद्य पदार्थों के अभाव की समस्या उत्पन्न होती है। कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित सभी प्रयत्नों के बावजूद यह अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या की आहार आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते तथा इस अंतराल को भरने के लिए नियमित रूप से यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों से अनाज आयात करना पड़ता है। आहार की दुर्लभता आर्थिक विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। सातवें प्रभाव के रूप में हम बात करते हैं पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसे? तीव्र से बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण में परिवर्तन लाती है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगार पुरुषों और स्त्रियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा इस कारण से बहुत से लोगों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की ओर धकेला जाता है, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों और उष्णकटिबंधीय वनों की ओर। इस प्रकार वनों को काटकर खेती के लिए प्रबंध किया जाता है, जिस कारण गंभीर पर्यावरणीय
परिवर्तन होते हैं, जिसके अतिरिक्त बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बहुत से लोग औद्योगिक रूप में उन्नत शहरों की ओर जाकर बसते हैं, जिस कारण से शहरों में गंभीर वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण फैल जाता है। आइए अब हम 8वें कारक के रूप में तीव्र जनसंख्या वृद्धि सामाजिक संरचना को कम कर देती है, कैसे इसको जानें। भारत जैसा कल्याणकारी राज्य जो लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप में पूरा करने के लिए वचनबद्ध है, वहाँ सरकार को मौलिक सुविधाएं जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बहुत सा व्यय करना पड़ता है। वहाँ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि इस आर्थिक बोझ को और भी बढ़ा देती है। बढ़ी हुई जनसंख्या उत्पादक अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं कर पाती और जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार को कम कर देती है। स्कूल जाने वाले आयु वर्ग के बच्चों की संख्या में वृद्धि और श्रम शक्ति में नए प्रवेश करने वालों की बड़ी संख्या शिक्षा और शिक्षण सुविधाओं पर भारी दबाव डालती है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार में बाधा पड़ती है। इसी प्रकार घनी जनसंख्या और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि लोगों के स्वास्थ्य सुधार को समस्या को और भी बिगाड़ देती है। 10वां है आत्मनिर्भरता के मार्ग में बाधा, यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है सो वो आत्मनिर्भरता के मार्ग में बाधा बनती है। कैसे? जनसंख्या की अधिकता आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के मार्ग में बाधा है, क्योंकि असंख्य लोगों की खाद्य पदार्थों की आवश्यकताओं की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त निर्यात आधिक्य को भी बहुत कम करना पड़ता है और निर्यात में कमी के कारण आयातों का भुगतान करना कठिन हो जाता है तथा विदेशी सहायता पर निर्भर होना पड़ता है। अतः जनसंख्या पर नियंत्रण किए बिना आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। 10वां कृषि विकास की घटती हुई प्रवृत्ति। अल्प विकसित देशों में लोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है। यदि जनसंख्या बढ़ती है तो भूमि व्यक्ति अनुपात बिगड़ जाता है, जिस कारण जोत क्षेत्र का आकार कम हो जाता है, जो मशीनों के उपयोग को असंभव बना देता है। इससे कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिससे भीड़ बढ़ जाती है तथा कृषि एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए भूमि की कमी हो जाती है। इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि कृषि विकास के मार्ग में बाधा बनती है और विकासशील देशों में अन्य अनेक समस्याएं उत्पन्न करती है। इस तरह से इस आलेख में आपने जनसंख्या का परिचय, जनसंख्या और आर्थिक विकास तथा जनसंख्या के कारक विषय वस्तु को पढ़ा। अगर आपको इस विषय वस्तु को समझने में कोई भी कठिनाई हो रही हो तो आप मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर 9470786423 पर 24x7 यानी दिन रात में आप सातों दिन सप्ताह दिन रात में जब भी आप पढ़ रहे होते हैं और आपको समझने में कठिनाई हो रही हो, आप उस समय हमको फ़ोन कीजिए। हम उस समय आपकी समस्या के समाधान के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद।